friends, welcome to Aradhya classes. Standard 11, subject accountancy and chapter number 2, dual effects of transaction and types of account. Friends, आज ये चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं पार्ट 1. ध्यान रखना, ड्यूअल इफेक्ट्स. अब अकाउंट्स के अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने सारी टर्मिनोलॉजी बताई. अच्छी तरह टेक्स्ट बुक में जितनी भी टर्मिनोलॉजी है प्रॉपर रीड करना, क्योंकि ओरिजिनल चैप्टर की शुरुआत यहां पर हो रही है. ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन आपको पता है कि बिजनेस में कौन से प्रकार के ट्रांजैक्शन हमको ध्यान में रखने के. तो ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स. नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की हम कोई भी जगह पर रिकॉर्ड करते नहीं, ओनली इकोनॉमिक. और आज बता रहा हूं चैप्टर शुरुआत कर रहा हूं यहां पर, इसलिए फर्स्ट डे है तो बता रहा हूं ध्यान रखना. अगर ये चैप्टर अच्छी तरह आपको ध्यान में आ गया तो समझ लो कि चैप्टर नंबर 4 जो अकाउंट की शुरुआत, बेसिक शुरुआत चैप्टर नंबर 4 जर्नल से हो रही. जर्नल चैप्टर 4 ये आ गया तो समझ लो आपको 80% 90% चैप्टर नंबर 4 भी समझ पड़ जाए. तो अच्छी तरह ध्यान रखना है यहाँ पर ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड टाइप्स ऑफ द के लिखा है अकाउंट, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर में अकाउंटिंग के रूल्स सब कुछ आपको बता होगा A to Z. तो अच्छी तरह यहाँ पर ध्यान रखना. शुरुआत कर रहा हूँ. ट्रांजैक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द ट्रांजैक्शन. फर्स्ट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, सेकंड नंबर आपको बताया था नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. इकोनॉमिक और दूसरा कौन सा आएगा? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. द ट्रांजैक्शन which can be measured in terms of money, that is called economic transaction. जो ट्रांजैक्शन हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं उसको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलते हैं. जो ट्रांजैक्शन हम मनी में मेजरमेंट नहीं करते उसको यहाँ पर बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जिसमें लव, अफेक्शन, फीलिंग्स, रिस्पेक्ट, ये सब चीजें नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर आपको. ये भी आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 जब शुरुआत करा था तब मैं इधर बता रहा था. अब समझो यहाँ पर कि ट्रांजैक्शंस कितने टाइप के होते हैं. ये तो आपको बता दिया कि चलो इकोनॉमिक बराबर. आज मार्केट में कोई भी जगह पर आप गुड्स खरीद रहे हो, ये सारे ट्रांजैक्शंस हमको समझने के वो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस. अच्छी तरह ध्यान रखना, पूरे चैप्टर के अंदर हमको जो भी समझना है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है. और बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर ऐसे अलग अलग प्रकार के बिल आते हैं. बिल जिसको इंग्लिश में यहाँ पर बोलते हैं वाउचर. बिल या तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाउचर. ऐसे देखने जाओगे तो वाउचर बहुत सारे हैं, पर बेसिकली जो आपकी गाइडलाइंस के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वाउचर कितने टाइप के. तो सबसे पहले वाउचर फॉर क्रेडिट सेल. वाउचर फॉर क्रेडिट सेल, पहला वाउचर. क्रेडिट मतलब क्या होगा पहले चीज ध्यान रखना. ये भी आपको मैंने बताया हुआ है पर फिर भी एक बार बताया तो ध्यान रखना. फर्स्ट वाउचर, एक्चुअली अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की बात करें तो हम बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन की यहाँ पर शुरुआत करेंगे तो नॉर्मली 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन होगी. एक गुड्स बराबर, दूसरे नंबर पर होगा सर्विस और तीसरे नंबर पर होगा असेट्स. ये 3 प्रकार के चीज जो आपको बिजनेस के अंदर समझनी है. गुड्स ट्रांजैक्शन, सर्विस ट्रांजैक्शन और क्या आएगा? असेट्स ट्रांजैक्शन. और इसके अंदर भी 2 पार्ट्स बनते हैं. एक आएगा कैश और दूसरा कौन सा आएगा? क्रेडिट. कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा कौन सा आएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. समझ लेना, कैश ट्रांजैक्शन और क्या आएगा? क्रेडिट. आज आप मार्केट में कोई भी जगह पर गुड्स परचेस करने जाते हो तो या तो आप उसको रोकड़ा पैसा दे देते हो, मतलब कैश पेमेंट कर देते हो. और अगर आप फ्यूचर में अगर आपके पास पैसा अभी है नहीं और सामने वाली पार्टी के साथ आपका प्रॉपर रिलेशनशिप है, वो अच्छी तरह आपको जानती है, पहचानती है, तो क्या होगा? पेमेंट विल बी डन इन सम फ्यूचर डेट्स.
तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चैप्टर की शुरुआत है ड्यूअल इफेक्ट्स। बिजनेस में ऐसा है कि सारे टाइप्स, यहाँ पर जितने भी अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन है सबकी दो इफेक्ट्स होती है। कौन कितनी इफेक्ट? दो। आज आपको पता है कि अकाउंट, हम जो भी अकाउंट यहाँ पर पढ़ते हैं वो कौन सा है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। कौन सा सीख रहे हैं? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। आज ये हम अकाउंट पढ़ रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड सेम है। डबल एंट्री का मतलब क्या होगा कि जो ट्रांजैक्शन की अपने अकाउंट के अंदर दो इफेक्ट्स होती है उसको बोलते हैं डबल एंट्री। ड्यूअल इफेक्ट्स मतलब क्या आएगा? दो इफेक्ट्स। कौन सी दो इफेक्ट्स? वन इज डेबिट, जो आपको मैंने टर्मिनोलॉजी के अंदर बताया था, एंड सेकंड वन क्या आएगा? क्रेडिट। ये दो इफेक्ट आएगी, एक डेबिट और दूसरा कौन सा? क्रेडिट। इसके बारे में मैं आपको जब मैं टाइप्स ऑफ अकाउंट बताऊंगा तब मैं आपको क्लियर करूंगा, पर फिलहाल ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि ड्यूअल इफेक्ट्स में दो चीज आवे, वन इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्या आएगा यहाँ पर? क्रेडिट। अब इसमें ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन जो भी पढ़ते हैं वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शन देखने जाओगे तो पूरे अकाउंट में तीन प्रकार के हैं: गुड्स ट्रांजैक्शन, सर्विस ट्रांजैक्शन एंड असेट्स ट्रांजैक्शन। ये तीनों चीज या तो हम कैश पर खरीद सकते हैं या तो पर क्या आएगा? क्रेडिट पर। बराबर। तो ये सबके मैं यहाँ पर आपको वन बाय वन सारे एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कितने टाइप के वाउचर या तो कितने टाइप के बिल होते रहते हैं। तो पहली चीज शुरुआत कर रहा हूँ, वाउचर फॉर क्रेडिट सेल्स, फर्स्ट वन। बराबर, अच्छी तरह ध्यान रखना, फिर मैं वन बाय वन सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर आएगा वाउचर फॉर क्या आएगा? कैश सेल्स। उसके बाद थर्ड नंबर पर आएगा वाउचर फॉर क्रेडिट परचेज, वाउचर फॉर क्रेडिट परचेज। चौथे नंबर पर आएगा वाउचर फॉर कैश परचेज, वाउचर फॉर क्या आएगा? कैश परचेज। छठा नंबर का जो वाउचर, पांचवा नंबर का जो वाउचर आएगा वो है डेबिट नोट। सिक्स नंबर का जो वाउचर है वो है क्रेडिट नोट। क्या आएगा? क्रेडिट नोट। सेवन नंबर पर आएगा रिसीट्स या तो काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल ऑफ रिसीट्स। उसके बाद आएगा बैंक पेइंग स्लिप, जिसको हम डिपॉजिट स्लिप भी बोलते हैं। उसके बाद विड्रॉल स्लिप, बैंक विड्रॉल स्लिप। बराबर, बैंक विड्रॉल स्लिप, एक ये ध्यान रखना। उसके बाद चेक, चेक बुक या तो ओनली चेक। बराबर, एक ये चीज ध्यान रखना, अभी फिलहाल मैं आपको इतने वाउचर्स जो है, बराबर, तो वाउचर के बारे में समझा रहा हूं। वाउचर दैट इज कॉल्ड बिल। बराबर, इसको क्या बोलते हैं? बिल। इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स अच्छी तरह ध्यान रखना। बराबर, और एक लास्ट नंबर बता देता हूं, एक्सपेंस वाउचर। बराबर, इस तरह के टोटल 11 वाउचर्स मैंने बताए। 11 वाउचर्स अच्छी तरह ध्यान में रखना तो समझ पड़ेगी। और ये जो अभी शुरुआत कर रहा हूं ये भी प्रैक्टिकल है। अब इधर आपको देखने जाओगे तो ये चैप्टर देखने जाओगे तो इसके अंदर भी ट्रांजैक्शंस के अलग अलग प्रकार के टाइप समझ लेंगे आपको। बराबर, तो अभी ध्यान रखना, शुरुआत कर रहा हूं। पहला आपको बताया वाउचर। वाउचर फॉर क्या लिखा है? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स वाला वाउचर किसको बोलते हैं? आज आप मार्केट में जाते हो, जो पहली चीज ध्यान रख लेना, चैप्टर के अंदर हमको सीखना क्या है
चैप्टर का नाम क्या है? ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। ड्यूअल इफेक्ट्स में आपको क्या समझने का है? तो पहली चीज, ट्रांजैक्शन कितने टाइप के हैं? तो नॉर्मली 3 टाइप के ट्रांजैक्शन, गुड्स ट्रांजैक्शन, सर्विस और क्या है? असेट्स। गुड्स मतलब जो भी हम बिजनेस करते उसका परचेज और सेल्स करते उसको बोलते हैं गुड्स। रॉ मटेरियल जो भी खरीदते और वापस बेचते तो वो गुड्स। सर्विस मतलब क्या हुआ? आज जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो सर्विस हुआ और बदले में मैं क्या ले रहा हूँ? फीस, दैट इज सर्विस ट्रांजैक्शन। आप कोई भी जगह पर सब कुछ मैं A to Z आपको बता रहा हूँ तो अच्छी तरह ध्यान रखने यहाँ पर। सर्विस मतलब इवन आप कोई भी जगह पर मूवी थिएटर में मूवी देखने गए, बराबर, इट इज एन एंटरटेनमेंट सर्विस और बदले में आप पैसा दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं यहाँ पर? सर्विस ट्रांजैक्शन। ये भी ध्यान रखना खास। एसेट्स, असेट्स का मतलब पता होगा, प्रॉपर्टी, जिसके बारे में आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ, टाइप्स ऑफ असेट्स। असेट्स मतलब क्या? नॉन करंट, करंट असेट्स बता चुका हूँ कि जो प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, जो भी आप खरीद रहे हो और बदले में आप जो पैसा दे रहे हो वो सब असेट्स ट्रांजैक्शन यहाँ पर आ रहे हैं। ट्रांजैक्शन नॉर्मली 2 टाइप के हैं, कैश और क्रेडिट। मतलब रोकड़ा, मतलब जिसका ऑन द स्पॉट पेमेंट होता है उसको कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और जो पैसा हम ऑन द स्पॉट किसी को देते भी नहीं है और किसी से मिलता भी नहीं है वो सारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जाते हैं, बराबर। तो ये चीज ध्यान में रखने की थी। दूसरी चीज आपको बता दिया, बार बार सारे वीडियो अच्छी तरह ध्यान में रखना कि कितने टाइप से वाउचर, अच्छी तरह घर पर वीडियो फॉलो करना। ये टोटल 11 वाउचर्स आपको समझने का है। वाउचर फॉर क्रेडिट सेल, वाउचर फॉर कैश सेल्स, वाउचर फॉर क्रेडिट परचेज, वाउचर फॉर कैश परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीट्स, बैंक पेइंग स्लिप, या तो उसको डिपॉजिट स्लिप बोलते हैं, विड्रॉल स्लिप या तो कॉन्ट्रा, चेक बुक, और लास्ट में क्या आएगा? एक्सपेंस वाउचर। तो फ्रेंड्स इस तरह के टोटल्स ये सारे 11 वाउचर्स आपको ध्यान में रखने के हैं। अब मैं आपको बताऊंगा बाद में, वो है कैश ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं। ओके, अब यहां पर हमको समझना है कि व्हाट इज कैश ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पहले वो ध्यान रखना, डिफरेंस हमको समझना है। कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन एकदम सिंपल है, आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। तो अच्छी तरह ध्यान रखना, जो मैं डिफरेंस बता रहा हूं वो अच्छी तरह डिफरेंस समझ लेना तो आपको मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि इसके बाद मैं आपको ये ट्रांजैक्शंस के, ये दोनों के, कैश ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, वो समझाने के बाद आपको एक सम बताऊंगा जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा कैश है और इसमें से कौन सा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बरोबर। तो ये मेरा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ध्यान रखना। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? फर्स्ट चीज, ये प्रॉपर्टीज है, अच्छी तरह ध्यान में रखना कि कैश ट्रांजैक्शन किसको, यहां पर हाउ टू आइडेंटिफाई द कैश ट्रांजैक्शन। इफ फर्स्ट वर्ड ध्यान रखना, इफ कैश वर्ड इज मेंशन्ड, if cash word is mentioned in the transaction, is called, so it is called cash transaction। पहली चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश वर्ड मेंशन हो, कैश लिखा होना चाहिए, सो इट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। उसके बाद सेकंड नंबर, इफ कैश वर्ड एज वेल एज नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ क्या आएगा, कैश वर्ड और कैश वर्ड और नेम ऑफ क्या आएगा, पर्सन, इज मेंशन इन द ट्रांजैक्शन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड
कैश ट्रांजैक्शन, ध्यान रखना अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में खाली कैश वर्ड लिखा हो तो भी कैश ट्रांजैक्शन, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश वर्ड भी हो और कोई भी पार्टी का नाम हो, नेम ऑफ पर्सन, कोई भी व्यक्ति का नाम लिखा हो तो भी इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कैश ट्रांजैक्शन। और थर्ड वन, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इफ नो कैश वर्ड as well as name of person, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश वर्ड भी ना लिखा हो और कोई भी व्यक्ति का नाम भी लिखा ना होवे तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पर बोलते हैं, बराबर। तो अच्छी तरह ध्यान रखना, फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर ओनली कैश वर्ड मेंशन हो, ओनली कैश वर्ड मेंशन हो, सो इट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। दूसरी चीज, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश वर्ड भी लिखा हो और कोई भी व्यक्ति का नाम भी हो तो भी याद रखना कैश ट्रांजैक्शन। और तीसरी कंडीशन, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश वर्ड भी लिखा ना हो और कोई भी व्यक्ति का नाम भी ना हो, दोनों ना होवे तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन के अंदर आए, बराबर। तो ये 3 कंडीशंस कैश ट्रांजैक्शन के लिए आपको समझने की है। उसके बाद क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसमें एक ही कंडीशन है, तो ये कंडीशन अच्छी तरह ध्यान में रख लेना, बराबर। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अदरवाइज इट इज क्या आएगा, कैश ट्रांजैक्शन। तो इसमें कौन सी कंडीशन है, इफ ओनली नेम ऑफ पर्सन, ओनली क्या आएगा, नेम ऑफ पर्सन इज मेंशन इन द ट्रांजैक्शन, name of person is mentioned in the transaction, so it is called credit transaction। उधार, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार। हमने किसी को भी उधार पर माल बेचा है या तो हमने किसी से भी उधार पर माल खरीदा है, बराबर, उसको यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये ध्यान रखना, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर खाली व्यक्ति का नाम या तो कोई भी पर्सन उसका नाम मेंशन हो तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन आएगा। अगर कैश लिखा है और व्यक्ति का नाम भी लिखा है तो कैश ट्रांजैक्शन, दोनों में से कोई भी ना होवे तो भी कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर एक ही कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि ओनली नेम ऑफ द पर्सन इज क्या आएगा, मेंशन इन द ट्रांजैक्शन, सो इट इज कॉल्ड क्या आएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बराबर। ये ध्यान रखना खास। अब मैं आपको इसके रिलेटेड जो भी सम्स है, सम्स बता रहा हूं। चैप्टर के अंदर 2 चीज समझने की है, एक आएगा ड्यूअल इफेक्ट्स, बराबर, ध्यान रखना ड्यूअल इफेक्ट्स। अभी आज मैं शुरुआत कर रहा हूं ये चीज, ड्यूअल इफेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर आपको बताया इकोनॉमिक और क्या आया, नॉन इकोनॉमिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज इकोनॉमिक और व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक। कोई भी ट्रांजैक्शन को मनी में मेजरमेंट होता है उसको इकोनॉमिक बोलते हैं, और जो ट्रांजैक्शन में मनी का मेजरमेंट होता नहीं है उसको नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यहाँ पर बोलते हैं, बराबर। पहला ये एक चीज बता रहा हूँ, उसके बाद कैश ट्रांजैक्शन और क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये 2 कंप्लीट होने के बाद थर्ड नंबर आपको मैं चला होगा, टाइप्स ऑफ क्या आएगा, अकाउंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन के सम्स है वो सम्स कर रहे हैं, बराबर फ्रेंड्स। तो अच्छी तरह ध्यान रखना और अच्छी तरह वीडियो को देखना, बार बार जितना हो सके समझना और अपनी नोटबुक्स के अंदर कॉपी करना जैसे ही आपको मालूम पड़े। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।